अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? बेटा, आज की जो हमारी टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे। चूँकि हमारी फ़र्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वो स्टूडेंट्स स्पेशली जो क्लास बी में थे, तो उन बच्चों को सर रशीद साहब ने पढ़ाया था, तो बहुत सारे टॉपिक मिसिंग भी थी। तो वो बच्चे कह रहे थे कि सर काइंडली हमें कुछ टॉपिक्स जो है वो दोबारा अपलोड करवाएं, या अगरचे टॉपिक आपने नहीं की तो उनमें से एक टॉपिक हमारी है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है क्या, और हाइब्रिडाइजेशन को मालूम कैसे करते हैं, परसेंट ओवरलैपिंग वगैरह क्या है। तो याद रहे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। 4 पॉइंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या? मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स, एस पी डी एफ, डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। इस फेनामेना को हम हाइब्रिडेशन बोलते हैं बेटा। हाइब्रिडाइजेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है परसेंट ओवरलैपिंग। परसेंट ओवरलैपिंग अगर आपने टॉपिक याद कर ली, समझो कि बहुत सारे एमसीक्यूज आप कर चुके। जैसे एक सवाल होता है कि एस पी में एस की परसेंट या एस का करेक्टर कितना है, या फिर मैं अगर आपसे पूछूं sp2 में s का करेक्टर कितना है, तो करेक्टर का फार्मूला बेटा बहुत आसान है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। बहुत आसान। अगर मैं आपसे कहूँ sp में बताओ कि s का करेक्टर कितना है, अब बताओ मुझे इसमें कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। आप बोलोगे 2, एक s एक p, तो आप बोलोगे 100 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आएगा 50%। तो आप बोलोगे S का 50% करेक्टर होगा और P का भी कितना होगा 50% करेक्टर होगा। अगेन अगर मैं sp2 के बारे में आपसे बोलूं तो sp2 के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं sp2 में S का करेक्टर कितना होगा, तो आप मुझे बताएं कि कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। आप बोलोगे 3, तो आप बोलोगे 100 डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा 33.33% ऑफ द S। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट अराइज होंगे इसी टॉपिक से कंसर्न। जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होगा, एंगल उसकी ज़्यादा होगी, यानी कि बॉन्ड एंगल के हवाले से अगर सवाल आ जाए कि किसकी एंगल ज़्यादा होगी, ए एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री, तो आप कहोगे एस पी ग्रेटर देन एस पी टू ग्रेटर देन एस पी थ्री ग्रेटर देन एस पी थ्री डी। वजह, इसमें एस करेक्टर ज़्यादा है। एस करेक्टर कितना होगा 50% करेक्टर। जैसे जैसे पी ऑर्बिटल बढ़ रहा है तो एस का करेक्टर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एक आप आसानी से सवाल अटैम्प्ट कर सकते हो, वो ये कि एस करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। तो अगर आप सवाल पूछे किसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड एंगल कम है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप हाइब्रिडेशन मालूम करोगे और फिर एस करेक्टर मालूम करोगे। जिसका एस करेक्टर ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उसकी ज़्यादा होगी। दूसरा सवाल आता है डायरेक्टली, आपसे सवाल इस तरह से भी आ सकता है, बताओ कि sp3 में एस करेक्टर कितना है या उसको p करेक्टर कितना है, आप आसानी से बता सकते हो। तीसरा सवाल जो बड़ा फैमिलियराइज होता है, यहाँ से आपको कोई मालिक्यूल देखकर आपसे पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ बेरिलियम क्लोराइड है और मैं आपसे पूछा हूँ इसमें एस करेक्टर कितना होगा, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहले इसकी हाइब्रिडेशन मालूम करोगे। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp है। अब अगर इसकी sp हाइब्रिडेशन है तो इसका मतलब परसेंट कितनी होगी, आप बोलोगे एस करेक्टर विल बी 50% दिस मॉलिक्यूल। तो ये 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है करेक्टर मालूम करने के हवाले से, अगर आपने ये पॉइंट समझ ली तो। उसके बाद दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि सर हाइब्रिडेशन मालूम कैसे करते हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडेशन मालूम करने के लिए हमने एक साइन दिए Z, जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और Z का वैल्यू अगर 2 हो तो sp हाइब्रिडेशन होगी, 3 हो तो sp2, 4 हो तो sp3, 5 अगर वैल्यू आ जाए तो sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये बात जहन में होनी चाहिए। अब Z कैसे मालूम करेंगे, Z का फार्मूला है, नोट करें, और वो Z का फार्मूला क्या है कि Z इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम। अब सेंटर एटम क्या है मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम प्लस माइनस चार्जेस, यानी जितनी उसके ऊपर चार्जेस हों, माइनस प्लस चार्जेस, फिर करना है प्लस मोनोवैलेंट एटम, जितने मोनोवैलेंट एटम है उसको क्या करना है, आपको प्लस करना है। बात में आ गई।
एक मतलब फार्मूला नोट कर दें, Z इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, प्लस करना है माइनस चार्जेस, अगर 2 माइनस चार्ज हो तो 2 ऐड करना है उस पर, माइनस करना है प्लस चार्ज, अगर प्लस चार्ज हो तो वो उतने माइनस करने हैं आपको, प्लस मोनोवैलेंट जिनकी वैलेंसी क्या हो 1 हो। 1 किसकी वैलेंसी हो सकती है, एक्स ग्रुप की, सारे जितने भी है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह, या फिर हाइड्रोजन हो, या फिर सोडियम वगैरह हो, ये सारे क्या है मोनोवैलेंट एटम है। तो इन तमाम की वैलेंसी क्या होगी 1 होगी, उसको आपको ऐड करना है। अब मैं एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, फार्मूला 1/2 आपने रखा, 5 कहाँ से आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, कोई चार्ज नहीं है, न प्लस न माइनस, छोड़ दो, प्लस मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट कितने एटम है 3 हाइड्रोजन के, तो 3 ऐड कर दो, तो 5 और 3 8, 2 में तकसीम कर दो तो आंसर क्या आएगा 4। तो 4 का मतलब क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत आसान। एक और एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ, अगर मैं आपसे कहूँ NH4 प्लस की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है 1/2, सही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, ओके, कोई चार्ज नजर आ रही है बेटा, माइनस चार्ज नहीं है, प्लस है, तो प्लस चार्ज क्या करना है माइनस करना है, तो -1, उसके बाद +4 कहाँ से मोनोवैलेंट 4 हैं, 4 माइनस के, ये वाला फार्मूला, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले 5 प्लस के, और ये भी प्लस के, 4 और 5 9, एक माइनस का, तो कितना आंसर आएगा 8, 2 में तकसीम कर दो तो आंसर क्या आएगा 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सेंटर एटम सल्फर, आपने कहा 1/2, अच्छा जी, S6, अच्छा, उसके बाद कोई चार्ज नजर आ रही है, ना प्लस ना माइनस, छोड़ दो, मोनोवैलेंट नजर आ रहा है, हाँ मोनोवैलेंट सिर्फ हाइड्रोजन 2 हैं, तो आप रखोगे 2, तो 6 और 2 8, 8 2 में तकसीम कर दो तो आंसर क्या आएगा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वंस अगेन आप आसानी से मालूम कर सकते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बड़ा आसान था, आई होप इस पर प्रैक्टिस करें। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी हाइब्रिडेशन आपको मालूम ना हो तो मुझसे ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक लास्ट एग्जांपल दूं आपको, PCl5, फास्फोरस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे 5, आप रखोगे 5, 1/2 का फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद मोनोवैलेंट कितने 5, तो 5 और 5 10, 2 में तकसीम कर दो, कितना आंसर आएगा आपका 5। अगर Z का वैल्यू 5 आए तो इसका मतलब क्या होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। सो बहुत आसान है, तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए बेटा। कोई भी सा मॉलिक्यूल हो जिसकी हाइब्रिडेशन मालूम करना ना आई हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी। ये बड़ा आसान फार्मूला है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। परसेंटेज ओवरलैपिंग पे फार्मूले पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बस इतना काफ़ी है। इंटर टेस्ट में ऐसे ही कंसर्ट सवाल आए हुए हैं और आएंगे, बाकी थ्योरेटिकली आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, सिर्फ इन पॉइंट्स पे फोकस करें, क्योंकि मैं ये टॉपिक डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। बस कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, उस बेस पर मैंने ये वंस अगेन जो है वो अपलोड किया है। आप इसको देखो, पढ़ो, समझो, अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।